ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल तरीके से इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो आज जो आप इंग्लिश सीखेंगे वो एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ आप चाहेंगे तो हज़ारों हज़ार इंग्लिश के सेंटेंसेस सीख सकते हो। तो मैं एक पैटर्न बताऊंगा, बस उस पैटर्न पे आपको चलना है और उस पैटर्न पे चल के आप इंग्लिश के हज़ारों सेंटेंस सीख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ जिसमें कि हर वीडियो में आप कम से कम हज़ारों हज़ार सेंटेंसेस इंग्लिश के सीख सकते हैं और 100% आप सीख सकते हैं। चलिए तो मैं अब शुरू करता हूं और आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप सेंटेंस करेंगे शुरू, तो इसमें आपको बोलना है ट्राई टू। आपको क्या बोलना है? ट्राई टू। और आप हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी TO2 के बाद V1 ही लिखना है, यानी एक वर्ब का यूज़ आपको करना है। ओके फाइन। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ट्राई टू। आपको इस्तेमाल करना है ट्राई टू। ओके फाइन। और उसके बाद आपको कोई भी वर्ब लिखना है, जैसे कोशिश करना, खाना, पीना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, जाना, आना, समझना। इसकी इंग्लिश टू के बाद आपको बोल देना है या लिख देना है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस वक्त जल्दी से एक पेज या एक कॉपी उठाइए और पेन साथ में, और कुछ चीज़ों को आप नोट कीजिए। तो हज़ारों चीज़ नोट नहीं करनी पड़ेगी, आपके माइंड में ऑलरेडी वो अपने आप क्रिएट होता रहेगा। ओके फाइन। तो मैं रटने वाला कोई काम नहीं करूँगा, बस आपको अपने आप सारा चीज़ समझ आ जाएगा और आप अभी से इसी वक्त से ये सेंटेंस बोलना शुरू कर दोगे। ओके फाइन। जैसे आपको अगर बोलना है बोलने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, तो सबसे पहले कहना है ट्राई टू और उसके बाद बोलना का इंग्लिश डाल देना है, तो हो जाएगा ट्राई टू स्पीक। क्या हो जाएगा? ट्राई टू स्पीक। ओके। इसी तरह लिखने की कोशिश करो, तो क्या कहेंगे? ट्राई टू राइट। जाने की कोशिश करो, बस सभी में ट्राई टू ही बोलना है आपको। ओके। तो जाने की कोशिश करो, बताइए क्या होगा? बोलिए। जाना का इंग्लिश मालूम है ना आपको? क्या होता है? गो। तो बस ट्राई टू और उसके बाद जाना का इंग्लिश गो बोल दीजिए। ट्राई टू गो। जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो। ओके फाइन। अब बोलिए आने की कोशिश करो। बोल नहीं सकते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप नीचे टाइप कीजिए और एक दो सेंटेंस आप बोलिए, तो लगेगा मुझे कि इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ट्राई टू कम, आने की कोशिश करो। इसी तरह समझने की कोशिश करो, तो कुछ समझना ही नहीं है, आपको समझना का इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको समझना का इंग्लिश आता है तो बस ट्राई टू अंडरस्टैंड हो गया ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी तरह अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो। सभी में आपको ट्राई टू ही बोलना है और उसके बाद वो वर्ब डाल देना है। ओके। जैसे मेरे एहसास को समझने की कोशिश करो, मेरे एहसास को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। अब सभी में मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड यूज़ कर रहा हूँ। अभी आने वाले 2-4 सेंटेंस में मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड यूज़ करूँगा, बस उसके आगे एक नया वर्ड जुड़ता चला जाएगा। आपको पता है मजबूरी का इंग्लिश क्या होता है? पता है तो बताइए। मजबूरी का इंग्लिश कंपल्सन। ओके, मैं बता दिया। तो मजबूरी का इंग्लिश होता है कंपल्सन। तो हम क्या कहेंगे? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी के 2-4 सेंटेंस में सभी में आपको मेरे साथ बोलिए भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलिए बोलिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद मजबूरी का इंग्लिश डाल देना है, तो क्या हो जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। ओके। मेरी मजबूरी माई कंपल्सन, मेरी समस्या माई प्रॉब्लम। ओके। इस तरह से सेंटेंस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। तो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, अगर सामने किसी को कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। समझ गए? अब आपको बताना है। ओके। मेरी समस्या समझने की कोशिश करो, मेरी समस्या समझने की कोशिश करो। क्या कहेंगे बताइए?
यस, वेरी गुड, शायद आपने सही कहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड सभी में बोलना अभी 2-4 सेंटेंस में। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो कॉपी कलम किताब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप बैठे बिठाए इसी वक्त सीख जाओगे आज एक सेंटेंस। तो मेरी समस्या समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड तो कहना ही है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड कहना ही है, बस हालत की इंग्लिश मालूम होनी चाहिए। क्या होगा? कंडीशन, ओके, या सिचुएशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन, समझ गए? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिंदास आप बोल दो। अभी मैं कोई भी सेंटेंस बोलूँ, आपको बोल देना है ट्राई टू अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट आने वाले वर्ड की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। और नहीं तो मैं बोल ही रहा हूँ, आप बोलिए ज़रूर साथ में साथ। आप किसी को कह रहे हैं मेरी हालत समझने की कोशिश करो, क्या कहेंगे? जल्दी बताइए, वक्त है। अगर आपके पास हो सके तो कमेंट करके भी बताइए नीचे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, ओके, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन। कितना सिंपल है, सभी में ट्राई टू आपको बोलना है। ओके, चलिए मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मुस्कुराने की कोशिश करो, तो कुछ नहीं है, मुस्कुराना नहीं है आपको, बस मुस्कुराने की इंग्लिश देखनी है कि क्या होती है। तो मुस्कुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्माइल। मुस्कुराने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्माइल। तो ट्राई टू स्माइल, मुस्कुराने की कोशिश करो। ट्राई टू स्माइल। ओके, हंसने की कोशिश करो, तो हंसना नहीं है, हंसना का इंग्लिश आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। तो हंसना का इंग्लिश क्या होता है? लाफ, LAUGH, लाफ। उसको वहाँ पे ऐड कर देना है। ट्राई टू लाफ, हंसने की कोशिश करो। ट्राई टू लाफ। उसी तरह काम करने की कोशिश करो, क्या होगा बताइए? बस काम करना की इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। काम करने की कोशिश करो, क्या होगा? ट्राई टू वर्क। ट्राई टू वर्क, या ये भी कह सकते हैं ट्राई टू डू वर्क। काम करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू वर्क। ओके, और बता दूं, चलिए आपसे आप पूछते हैं, आपको बताना है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये रहा सेंटेंस आपके लिए। पढ़ने की कोशिश करो, क्या होगा बोलिए? आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने की कोशिश करो, तो कोशिश करो के लिए मैंने क्या सिखाया है? यस, वही ट्राई टू, और उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश बोल देना है ट्राई टू रीड। पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रीड। यस, वेरी गुड। चलिए, लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। देखिए ना, हजारों सेंटेंस आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सभी में ट्राई टू आपको बोलना है। और ऐसे सेंटेंस का यूज़ हम अक्सर करते हैं जब किसी को किसी बात के लिए बोलना होता है कि कोशिश करो। ओके, उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आने की कोशिश करो, तो क्या होगा? ट्राई टू कम। ताली बजाने की कोशिश करो, क्या होगा? ट्राई टू क्लैप। आपको ताली बजाने की इंग्लिश चाहिए, बस ट्राई टू क्लैप। ताली बजाने की कोशिश करो, ट्राई टू क्लैप। ओके, चलिए और सेंटेंस बताइए। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए। मेरी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो। थोड़ा बड़ा सेंटेंस आ गया है, हो सकता है मैं बता दूं, समस्या का इंग्लिश क्या होगा? प्रॉब्लम, और हल का इंग्लिश क्या होगा? सॉल्यूशन। मेरी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको सबसे पहले बनाना है कोशिश करो, ट्राई टू। क्या कोशिश करना है? तो हल ढूंढने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? ट्राई टू सर्च द सॉल्यूशन। ट्राई टू सर्च द सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन? तो मेरी समस्या का, तो आगे ऐड कर दीजिए ट्राई टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम। सर्च के जगह आप फाइंड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस ऐसे में क्या बन जाएगा? ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम। ओके, चलिए एक और बड़ा सेंटेंस लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो। इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो, क्या होगा? कोशिश कीजिए, आप लोग कॉपी कलम उठाइए, उस पर लिखिए
और आप चाहे तो कमेंट करके टाइप करके भी बता सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो। क्या होगा? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना है आपको, ट्राई टू बस बोल देना है, उसके बाद जो वर्ड्स आएगा उसमें आगे ऐड कर देना है। इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों को जवाब देना है। ओके, चलिए बताइए। तो जाने की कोशिश करो, क्या होगा? बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जाने की कोशिश करो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे, मैं अभी देख लूँगा। यस, जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो, वेरी गुड। ओके, जल्दी जल्दी बताइए। आने की कोशिश करो। यस, ट्राई टू कम। आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम। बोलने की कोशिश करो। बोलने की कोशिश करो, क्या होगा? ट्राई टू स्पीक। दौड़ने की कोशिश करो। दौड़ने की कोशिश करो, क्या होगा? ट्राई टू रन। यस, दौड़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रन। मुस्कुराने की कोशिश करो, ट्राई टू स्माइल। लिखने की कोशिश करो, जल्दी बताइए। लिखने की कोशिश करो। यस, वेरी गुड, ट्राई टू राइट, वेरी गुड। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। पढ़ने की कोशिश करो। यस, जल्दी बोलिए। पढ़ने की कोशिश करो। यस, वेरी गुड। क्या होगा? ट्राई टू रीड। पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रीड। हंसने की कोशिश करो, ट्राई टू लाफ। तो इतनी बार आप सेंटेंस सुन लिए हैं, मुझे पता है कि आप समझ गए कि इस वीडियो में क्या है, और आप इस वीडियो को भी छोड़ने वाले हैं और यहाँ से निकलने वाले हैं। कोई बात नहीं है, आप कुछ तो सीखिए। एक दो सेंट, पूरी वीडियो में यही चीज़ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और सिर्फ जानकारी होने से आप नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप उसका प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे। तो बेहतर तरीका है कि आप समझ लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप जवाब दीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। तो ऐसे में क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से सीख पाओगे। अब जैसे ही आपने समझ लिया, अरे यार ये तो बहुत ईजी है, मैं आता हूँ तो आपने, मुझे आता है, तो आप नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के लिए। ओके, चलिए, तो मैं आप कुछ डिफ़िकल्ट सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। चलिए, जैसे कि महत्व का इंग्लिश क्या होता है? महत्व का इंग्लिश इम्पोर्टेंस। अहमियत भी से कह सकते हैं। अहमियत का इंग्लिश क्या होगा? इम्पोर्टेंस। तो मेरी अहमियत समझने की कोशिश करो। अब आप लोग बताइए क्या होगा इसका? मेरी अहमियत समझने की कोशिश करो, या फिर मेरे महत्व को समझने की कोशिश करो। कमेंट कीजिए अगर आप बता सकते हैं तो। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? समझने की कोशिश करो। तो उसका क्या बनाएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलना है फिर? कि मेरी अहमियत को समझने की कोशिश करो। तो माई इम्पोर्टेंस आगे ऐड कर देना है, माई इम्पोर्टेंस। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? मेरी अहमियत को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इम्पोर्टेंस। ओके, मैंने इससे पहले ही पूछा है, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। तो ऐसे सेंटेंस को क्या लिखेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन। ओके, चलिए, एक और सेंटेंस आपको देता हूं जो कि आप लोगों को बनाना है, या कमेंट करके आप बोल सकते हैं, या फिर अभी मेरे साथ आप बोल सकते हैं। ओके, समय के महत्व को समझने की कोशिश करो। अगर आप सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेंटेंस को कॉपी में नोट कीजिए। समय के महत्व को समझने की कोशिश करो। तो समय के महत्व का इंग्लिश क्या होगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। और समझने की कोशिश करो का इंग्लिश तो ऑलरेडी आपको आता है, तो उसे क्या कहेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय के महत्व को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इसी तरह से मैं आपको कहूँ, बस टाइम के जगह आप एक नया वर्ड ऐड कर दे रहा हूँ, पैसों की अहमियत समझने की कोशिश करो। सेंटेंस आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में फिर बनाइए। पैसों की अहमियत समझने की कोशिश करो। तो क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इससे पहले मैंने क्या पूछा था आपसे?
कि समय के महत्व को समझने की कोशिश करो, तो आपने क्या कहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अब दूसरी सेंटेंस में मैंने क्या पूछा, पैसों के अहमियत को समझने की कोशिश करो, तो टाइम के जगह पे वहाँ क्या डाल दिया, मनी। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व को समझने की कोशिश करो और पैसों के महत्व को समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इसी तरह से जैसे मैंने टाइम, मनी को चेंज किया, एक नया वर्ड आप भी सोच के 10 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जैसे अब टाइम, मनी के जगह मैं कोई और एक नया वर्ड देता हूँ, बस सेंटेंस वही रहेगा, उस वर्ड को वहाँ से हटा के इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं टाइम और मनी के जगह वर्ड देता हूँ रिश्तों, तो रिश्तों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप। ओके, क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप, तो वहाँ पे रिलेशनशिप वर्ड को डाल देंगे। तो सेंटेंस जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि रिश्तों के महत्व को समझने की कोशिश करो या रिश्तों के अहमियत को समझने की कोशिश करो, तो क्या होगा सेंटेंस, बस आपको टाइम और मनी की तरह वहाँ पे रिलेशन वर्ड डाल देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। समझ रहे हैं आप, कुछ सीख रहे हैं या नहीं? बहुत सारे लोग तो यहाँ तक वीडियो में पहुँचते भी नहीं होंगे, बस 1-2 मिनट वीडियो देखा और समझ गया कि इसमें क्या मामला है, वो स्किप कर जाते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है अरे वेरी सिंपल है, ये तो मुझे आता ही है, बकवास है। कोई बात नहीं है, मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जिसे कुछ नहीं आ रहा हो या थोड़ा बहुत जानकारी हो, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करके इस वीडियो में वो सीख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा सिखाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। मेरी वीडियो की खास बात यह है कि आप मेरे साथ जुड़ करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, एक एक्सरसाइज होगा और इससे आप बेहतर सीख पाएंगे। तो बताइए सेंटेंस अब आपको बोलना है। ओके, बस टाइम, रिलेशनशिप और मनी वर्ड को लास्ट में ऐड करना है। ओके, आप चाहें तो एक सेंटेंस कॉपी में नोट करें, उससे 1000 सेंटेंस आप खुद बना लोगे। चलिए तो बताइए, रिश्तों के महत्व को समझने की कोशिश करो। बोलिए, रिश्तों के महत्व को समझने की कोशिश करो, क्या होगा? यस, वेरी गुड। कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस बताइए, समय के महत्व को समझने की कोशिश करो, क्या होगा? बोलिए, समय के महत्व को समझने की कोशिश करो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे सही कमेंट करके जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन सब लोग जुड़िए, डरिए मत। आपका आंसर गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो मैंने क्या पूछा, समय के महत्व को समझने की कोशिश करो, क्या बनेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ओके, रेडी रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। बताइए, पैसों के महत्व को समझने की कोशिश करो, क्या होगा सेंटेंस? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। चलिए फिर से, रिश्तों के महत्व को समझने की कोशिश करो, क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ओके, चलिए तो अब मैं एक बार और प्रैक्टिस करूंगा, जिसमें आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है पहले, फिर मैं बताऊंगा, आप देखिएगा कि करेक्ट हो पा रहा है कि नहीं आपका। चलिए बोलिए, फटाफट करेंगे आप प्रैक्टिस। ओके, मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे सेंटेंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, जिससे आप सीख पाओगे। ओके, तो फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चंस को, छोटे से फिर हम बड़े की तरफ करेंगे। चलिए बताइए, मैं जो सेंटेंस पूछ चुका हूँ फिर से उसी को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको नहीं आता, ये आता है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं ये चाहता हूँ। चलिए, हंसने की कोशिश करो, बोलिए, हंसने की कोशिश करो। यस, वेरी गुड, ट्राई टू लाफ। मुस्कुराने की कोशिश करो, जल्दी बोलिए। यस, ट्राई टू स्माइल। खाने की कोशिश करो, ट्राई टू ईट। पीने की कोशिश करो, ट्राई टू ड्रिंक। कार चलाने की कोशिश करो, क्या होगा कार चलाना का? ड्राइव ए कार, बस इस वर्ड को लास्ट में चिपका देना है। कार चलाने की कोशिश करो, क्या होगा? ट्राई टू ड्राइव अ कार, ट्राई टू ड्राइव अ कार। लिखने की कोशिश करो, बोलिए क्या होगा? लिखने की कोशिश करो। यस, वेरी गुड, ट्राई टू राइट, ट्राई टू राइट।
टहलने की कोशिश करो, तो टहलना का इंग्लिश मालूम होना चाहिए, बस लास्ट में चिपका देना है, टहलने की कोशिश करो, ट्राई टू वॉक, ट्राई टू वॉक। दौड़ने की कोशिश करो, क्या होगा, दौड़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रन, ट्राई टू रन। चलिए, मेरे समस्या को समझने की कोशिश करो, क्या होगा, बोलिए, मैं बता चुका हूँ, मेरी समस्या को समझने की कोशिश करो। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मेरी हालत समझने की कोशिश करो, क्या होगा, बताइए, मेरी हालत समझने की कोशिश करो, क्या होगा। यस, वेरी गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन। मेरी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, बोलिए क्या होगा, मेरी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्या होगा, ट्राई टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम, ट्राई टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, क्या होगा, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। चलिए मैं बता दूँ, इसका होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। बोलिए, मेरी समस्या समझने की कोशिश करो, क्या होगा, बताइए। अभी आपने सुना है, सीखा है, कुछ ही लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँचे होंगे, बहुत लोग तो थोड़ा सा देखे होंगे और अब तक बंद कर चुके होंगे। आप बहुत ग्रेट हैं और आपके पास पेशेंस है और आप सीखना चाहते हैं, इसलिए अभी तक आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बोलिए क्या होगा, हाँ, मेरी समस्या समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। चलिए, वेरी गुड। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप सीख पाए होंगे वीडियो से, और इसी तरह से मैं एक ही पैटर्न पे बहुत सारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे आज मैंने ट्राई टू से बनाना बहुत सारा सेंटेंस सीखे, और इसमें से अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 5 सेंटेंस पे भी आप अगर कमांड कर लेते हो, तो ये 5 सेंटेंस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, और आप बहुत 5 नहीं बल्कि 5000 सेंटेंस आप सीख सकते हो इस वीडियो की मदद से। 5000 सेंटेंस आप सीख सकते हो इस वीडियो की मदद से, एक नहीं बल्कि 5000 सेंटेंस आप इस वीडियो से सीख सकते हो। और इसी तरह से मैं ढेर सारा वीडियो एक एक पैटर्न पे आगे बनाने जा रहा हूँ, जिससे आप ढेरों सारे सेंटेंस सीख सकेंगे, और फिर अंग्रेजी से आपको डर नहीं लगेगा और आप भी बोलना शुरू कर दोगे। तो आज आपने इस वीडियो में जितना भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी मौका मिले तो बोलिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, और ऑल द बेस्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरी वीडियो में जो भी कमी रही होगी वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे अपना सुझाव दीजिए कि मैं और आप लोगों के लिए क्या कर सकूं जिससे आप बेहतर सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।